अगर आपका सपना आइजर में एडमिशन लेना और आप सोच रहे हो कि आईआईटी 2026 कैसे क्रैक करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी यानी आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके थ्रू एडमिशन मिलता है भारत के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। तो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपका सिलेक्शन रोक सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आईआईटी 2026 यानी आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से आपको कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिलने वाला है और कहाँ मिलने वाला है। तो दोस्तों, आईआईटी 2026 के माध्यम से जितने भी आइजर हैं कॉलेजेस, वो सारे कॉलेजेस में आपको बीएस और एमएस प्रोग्राम में जो एडमिशन मिलने वाला है, जैसे 5 ईयर बीएस एमएस इन कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस आइजर कोलकाता, तो यहाँ पे आपको 5 ईयर बीएस एमएस कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस में एडमिशन मिलने वाला है दोस्तों। उसके बाद मेजर इन जियोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ रेगुलर 5 ईयर बीएसएमएस एट आइजर मोहाली। फिर एनवायरमेंटल साइंस 5 ईयर बीएसएमएस एट आइजर मोहाली। उसके बाद 4 ईयर बीएस इन इकोनॉमिक साइंस एट आइजर मोहाली भोपाल, और 4 ईयर बीएस इन इकोनॉमिक एंड स्टैटिकल साइंस आइजर तिरुपति, एंड 4 ईयर बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग एट आइजर भोपाल, और 4 ईयर बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एट आइजर भोपाल। यानी आइजर भोपाल में आपको बीटेक कोर्सेज में जो एडमिशन मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 4 ईयर बीटेक इन डाटा साइंस इंजीनियरिंग एट आइजर भोपाल। तो भोपाल में जितने भी इंजीनियरिंग कोर्सेज चल रहे हैं वो आपके आइजर भोपाल में है, तो वहाँ पे आपको सारे बीटेक कोर्सेज में जो एडमिशन मिलने वाला है। साथ ही साथ बाकी जितने भी आइजर है वहाँ पे आपके बीएसएमएस कोर्सेज भी चलाए जाते हैं, और भोपाल में भी आपके बीएसएमएस कोर्सेज जो है चल रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, कि अगर आप आईआईटी 2026 का फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं तो सबसे पहला जो कंडीशन है वो है इंडियन नेशनल, यानी भारतीय होना चाहिए। उसके बाद ओसीआई पीआईओ फॉरेन नेशनल टू अप्लाई आईआईटी 2026। तो अगर आप भारतीय हैं या फिर ओसीआई हैं या पीआईओ या फॉरेन नेशनल से बिलोंग करते हैं तो भी आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो क्राइटेरिया रखा गया है दोस्तों, कि आपका +2 पास आउट होना चाहिए। आइदर आपने 2024 में पास किया है या 2025 में पास किया, या फिर अभी आप 2026 के लिए अपियर हुए हैं, तो भी आप यहाँ पे आईआईटी 2026 के लिए एप्लीकेबल माने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है, तो एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट अमॉन्ग बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो +2 में दोस्तों आपका जो है कम से कम 3 सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो आपका बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो ये 4 में कम से कम आपका 3 सब्जेक्ट +2 लेवल पर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एडमिशन के लिए कुछ क्राइटेरिया भी है। कुछ इंस्टीट्यूट जो है जहाँ पे अगर आप पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे दोस्तों आपका मैथमेटिक्स कंपलसरी है ना, यानी आपका जो +2 में मैथमेटिक्स होना ही चाहिए कुछ कोर्सेज के लिए। अब कौन कौन से कोर्सेज हैं और कहाँ कहाँ पे ये कोर्सेज रन हो रहे हैं, तो देखिए 5 ईयर बीएसएमएस इन कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस प्रोग्राम एट आइजर कोलकाता। तो अगर आप आइजर कोलकाता में बीएसएमएस इन कंप्यूटेशनल डाटा साइंस में अगर एडमिशन लेने का सपना देख रहे हैं तो +2 में आपका मैथमेटिक्स कंपलसरी होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद जितने भी बीटेक कोर्सेज चल रहे हैं आपके आइजर भोपाल में, और बीएस इन इकोनॉमिक एंड स्टैटिकल साइंस प्रोग्राम एट आइजर तिरुपति, तो इन सारे कोर्सेज में एडमिशन अगर आपको लेना है तो इसके लिए +2 में आपका मैथमेटिक्स कंपलसरी है, ठीक है। आगे देखिए, अगर दोस्तों आप SC ST और PWD कैंडिडेट हैं तो आपका कम से कम जो 55% होना चाहिए एग्रीगेट, ठीक है। और अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब SC ST PWD छोड़कर, तो आपका कम से कम जो है 60% मार्क्स जो +2 में होना चाहिए, सब सारे सब्जेक्ट्स को मिला के, यानी टोटल, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सिलेबस, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो किसी भी एग्जाम का सिलेबस होता है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग सिलेबस की बात करें आईआईटी 2026 की, तो आपका जो नॉर्मली जो आप +2 लेवल पर पढ़ते हो, यानी एनसीईआरटी सिलेबस फॉर 25-26, ठीक है। तो 2025-26 में एनसीईआरटी का जो सिलेबस है बस उसी सिलेबस को यहाँ पे आपको जो है फॉलो करना है। अगर आप ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं इंजीनियरिंग एग्जाम की, तो फिर आपके लिए यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होने वाला है। जो आप तैयारी कर रहे हैं बस उसी को और प्रॉपर तरीके से जो है प्रिपरेशन करते रहना है ना। मॉक टेस्ट 2-4 लगाना है जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आईआईटी 2026 में
पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी पे प्रॉपर फोकस करना है। अगर आप जेईई मेंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेटर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। या आप किसी पर्टिकुलर स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पे कोई विशेष ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बट आपने जो तैयारी करा है और अभी जो भी टाइम बचा उस टाइम पे आपको और ज़्यादा शार्प होने की जरूरत है। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स पर। तो एप्लीकेशन पोर्टल ओपन आपका होने जा रहा है 5 मार्च 2026 को। ठीक है, उसके बाद जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है वो क्लोज कब हो रहा है, तो 13 अप्रैल 2026 को जो है आपका विंडो जो है क्लोज होने वाला है। उसके बाद करेक्शन विंडो जो है दोस्तों आपका ओपन होगा और ये आपका 16 अप्रैल 2026 को ओपन हो जाएगा और 18 अप्रैल 2026 को यह जो विंडो है वो क्लोज कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है जिसको यहाँ पे हॉल टिकट बोला जाता है, ठीक है, तो एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा कब, तो 24 मई 2026 को आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिया जाएगा। यानी आप इसी दिन से जो है अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद आपका एग्जाम डेट आ जाएगा, यानी आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट आईआईटी 2026। तो ये जो डेट रखा गया है ये आपका 7 जून 2026 को ये एग्जाम होने वाला है। और ये जो एग्जाम है दोस्तों आपका सिंगल शिफ्ट में होगा, यानी 9 से लेके 12 बजे तक ये एग्जाम आपका 3 घंटे का एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, तो ऑलरेडी आपका जितना भी बाकी अदर स्टेट या फिर जेईई मेंस वगैरह का जो एग्जाम है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका आईआईटी 2026 का जो एग्जाम होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो उसी हिसाब से आपको जो है तैयारी करना है और अपने प्रिपरेशन को जारी रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि क्या आप आईआईटी 2026 के माध्यम से केवल आइजर में ही एडमिशन ले पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट भी है दोस्तों जहां पे आप आईआईटी 2026 के माध्यम से जो है कुछ कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये सारे कोर्सेज वही कोर्सेज हैं जो रिसर्च से लगभग रिलेटेड हैं। ठीक है, जनरली अगर आप देखेंगे आईआईटी मद्रास तो यहाँ पे जो भी एडमिशन होता है वो आपका जेईई एडवांस के थ्रू होता है। लेकिन यहाँ पे एक कोर्स है 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस बीएस प्रोग्राम। तो यहाँ पे अगर आपको इस कोर्स में पर्टिकुलर इस कोर्स में एडमिशन लेना है तो फिर आप यहाँ पे जो है आईआईटी 2026 के माध्यम से ही एडमिशन ले पाएंगे, यानी उसी के माध्यम से यहाँ पे एडमिशन होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आईआईटी गुवाहाटी में भी एक प्रोग्राम ऑफर किया गया 4 ईयर बीएस प्रोग्राम ऑन बायोमेडिकल एंड इंजीनियरिंग। तो इस कोर्स के लिए भी आप आईआईटी 2026 का एग्जाम जो है दे सकते हैं और इसके माध्यम से आपको जो आईआईटी गुवाहाटी में एडमिशन मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद आईआईएससी बेंगलुरु, तो यहाँ पे भी देखिए एक कोर्स ऑफर किया गया 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस बीएस रिसर्च प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें भी अगर आपको जाना है या इस कोर्स में एडमिशन लेना है तो फिर आप आईआईटी 2026 का फॉर्म फिलअप कीजिए, है ना, उसी के माध्यम से यहाँ पे आपको जो एडमिशन मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद आईएसीएस कोलकाता, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड बैचलर्स मास्टर इन साइंस पीएसएमएस प्रोग्राम जो ऑफर किया गया, इसमें आपको जो है आईआईटी 2026 एग्जाम के माध्यम से एंट्री मिलने वाला है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलेज भी है ना, ये सारे के सारे अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, यानी इन कॉलेज का नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। तो देखिए आईएसटी सिपोर, तो यहाँ पे 5 ईयर बीएसएमएस इन केमिस्ट्री में कराया जाता है, फिजिक्स में और अप्लाइड जियोलॉजी प्रोग्राम्स। तो इन सारे प्रोग्राम्स में अगर आपको एडमिशन लेना है दोस्तों तो आईआईटी के माध्यम से आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, आइजर में तो एडमिशन होगा ही होगा, उसके अलावा भी आप आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईसीएस कोलकाता और आईएसटी सिपोर में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो मस्ट कंप्लीट बोथ स्टेप 1 एंड 2। जितने भी स्टूडेंट हैं तो उनको 2 स्टेप यहाँ पे फॉलो करना है। पहला स्टेप जो है वो है अप्लाई टू आईआईटी 2026 और इसके लिए जो एडमिशन पोर्टल है वो आपका है www.izeradmission.in। ठीक है, तो अप्लाई करना है और दूसरा आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो सारे इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पे फॉलो करने हैं अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम। ठीक, अब देखिए हैंस स्टूडेंट्स विशिंग टू अप्लाई प्रोग्राम लिस्ट एबव मस्ट अप्लाई टू बोथ आईआईटी एंड द सेट प्रोग्राम सेपरेटली। ठीक है, तो आप यहाँ पे आईआईटी 2026 के माध्यम से भी अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हैं और अगर कोई सेपरेट प्रोग्राम है उसके माध्यम से भी आप जो है एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको पर्टिकुलर अपडेट चाहिए तो आपको इसी लिंक पर जो है कंटिन्यू फोकस करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं दोस्तों कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। तो बीएसएमएस प्रोग्राम की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो आइजर बहरमपुर की बात करते हैं तो यहाँ पे 300 टोटल सीटें हैं। वही आइजर भोपाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे भी 300 सीटें हैं। आइजर कोलकाता की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे टोटल 280 सीट्स हैं और आइजर
आइजर कोलकाता में ही BSMS इन कंप्यूटेशनल डाटा साइंस का अलग से यहाँ पे सीट है कितना 30, ठीक है। उसके बाद आइजर मोहाली की बात करें हम लोग तो यहाँ पे 275 सीट्स हैं, और आइजर पुणे 238 सीट है टोटल, और आइजर तिरुवनंतपुरम तो यहाँ पे टोटल दोस्तों 320 सीट्स हैं, और आइजर तिरुपति में दोस्तों 250 सीट जो है यहाँ पे है टोटल, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बीटेक एंड BS प्रोग्राम्स की बात कर लेते हैं। तो आइजर भोपाल यानी केमिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे टोटल 40 सीट है। वहीं अगर आप देखें आइजर भोपाल में ही बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस में टोटल 75 सीटें हैं। वहीं अगर आप आइजर भोपाल में बीटेक इन डाटा साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे टोटल 80 सीटें हैं, ठीक है। वहीं आइजर भोपाल में BS इन इकोनॉमिक साइंसेस में 55 सीट, और आइजर तिरुपति में BS इन इकोनॉमिक एंड स्टैटिकल साइंस में टोटल 50 सीट है दोस्तों। यानी अगर पूरे आइजर की बात करें बीटेक और BS प्रोग्राम BSMS प्रोग्राम मिला के टोटल सीटें सारे आइजर्स में, तो वो आपका 243 सीट है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो रूल रेगुलेशन है किसका कितना परसेंट होगा, तो वो जो इंडियन गवर्नमेंट का जो रूल रेगुलेशन है ना, वो उसके हिसाब से चलता है कि 40 कितना परसेंट जनरल, कितना परसेंट SC ST OBC, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट नॉर्म्स ही जो है यहाँ पे दोस्तों फॉलो होता है, उसी के हिसाब से सीट का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आगे देखिए एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है, तो 2000 आपका लगेगा जो अगर आप जनरल EWS OBC NCL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और 1000 उनका लगने वाला है जो PWD है और कश्मीरी माइग्रेंट है, कश्मीरी पंडित्स हैं, कश्मीरी हिंदू फैमिलीज नॉन माइग्रेंट है, और SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और अगर आप फॉरेन नेशनल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका यहाँ पे टोटल 12,000 लगने वाला है, और जो भी फी आप यहाँ पे पेड करेंगे वो नॉन रिफंडेबल है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक और फी यहाँ पे पेड करना पड़ता है, वो आपका है सीट एक्सेप्टेंस फी। लेकिन ये दोस्तों आप तभी पेड करेंगे जब आपका जो है एडमिशन ऑफर आपको किया जाएगा। जब तक आपका एडमिशन ऑफर नहीं आ जाता, मतलब आपका जब नाम आ जाएगा कॉलेज से आपको जो है यहाँ पे अलाउड कर दिया जाएगा, और जब आप एडमिशन लेने का रहेगा उससे पहले आपको यहाँ पे अपना सीट जो है वो बुक करना रहता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ फी पेड करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना फी पेड करना रहता है 35,000, जिसमें 25,000 और 10,000 है ना। ये जनरल EWS OBC NCL कश्मीरी पंडित और माइग्रेंट ये सब के लिए, और 17,500 जिसमें दो पार्ट है 12,500 और 5,000 ये जो है नॉन रिफंडेबल होता है। और SC ST कैटेगरी के लिए ये 17,500 है, बाकी अदर कैटेगरी के लिए 35,000 है, ठीक है। तो ये सारा जो है आपका सीट एक्सेप्टेंस फी है कि कौन से कैटेगरी का कितना जो है सीट एक्सेप्टेंस फी जो है दोस्तों लगने वाला है। क्लियर हो चुका है यहाँ तक सारी चीजें, ठीक। तो अगर आप सच में IIT 2026 से सीरियस हो तो अभी से स्मार्ट प्रिपरेशन शुरू कर दो। कंसिस्टेंसी प्लस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इक्वल टू आइजर सिलेक्शन। अगर आपको ये गाइडेंस हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आइजर 2026, ताकि मैं आपके लिए कंप्लीट स्ट्रेटेजी सीरीज लेकर आ सकूं।